में खुश होंगे। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी रेमेडी सिखाऊंगी। इसको आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। ये आपके हाथ, पैर और चेहरे को चमकदार बनाएगा और सफाई से इतनी ज़बरदस्त इसकी सफाई होगी कि आप देख के हैरान रह जाएंगे कि जितनी मैल कुचैल है आपके हाथों पैरों पे, इसको ये साफ़ सुथरा कर देगा और आप की जिल्द को चमका देगा। और ये तमाम चीज़ें हमें घर से मिल जाती हैं, अपने किचन में से मिल जाती हैं। और क्योंकि हम जो बाज़ार से चीज़ें ख़रीदते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, जिससे वो 1-2 दिन के लिए उसकी चमक होती है। लेकिन आपने अगर अपनी काफ़ी देर के लिए चमक को बरकरार रखना है हाथों, पैरों और चेहरे को, तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करती रहा करें। इंशाल्लाह आपके चेहरे को बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये चीज़ें मिलेंगी और आप इसकी असर को देखेंगी कि ये इसका असर कितना शानदार है। इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि आप घर से चीज़ें अपने किचन में से ले सकती हैं। आपकी कोई महंगी क्रीमें और कोई ट्यूब्स नहीं आपको ख़रीदनी पड़ेंगी और इसमें बग़ैर किसी केमिकल के बिल्कुल हर्बल की तरह ये चीज़ें हैं। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें इनको इस्तेमाल करें। इसके लिए जिन चीज़ों को मुझे ज़रूरत है वो आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिए और फिर आपने इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। ये देखें, मेरे पास एक आलू जो कि मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके इसको मैंने ग्रेटर कर लेना है। और जिस तरह के ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने इसको एक साफ़ कटोरी में ग्रेटर करके आलू को पीस लेना है। जितना भी आपके पास आलू छोटा है, बड़ा है या दरमियाना है, उसको आप आलू को अच्छे से साफ़ करके ग्रेटर कर लें। ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि घर में से ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी और बहुत आसानी से आपका ये मिक्सचर जो हम बनाएंगे तैयार हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप ये देखें, एक कटोरी है, उसमें मैंने टमाटर का पल्प निकाल के रख लिया हुआ है। अब इसको मैं ये जो आलूओं का मैंने ग्रेटर किया है उसका पानी निचोड़ रही हूँ। अगर आपके पास आलू बड़ा है, ज़्यादा है, तो आप एक कपड़ा ले लीजिए, उसमें ये आलू के छिलके डाल के अच्छे से उस कपड़े में से निचोड़ के पानी निकाल लीजिए। लेकिन मैंने आपको सिर्फ सिखाना है, इसलिए इसकी क्वांटिटी मैंने कम रखी है। अब देखें, 2 अदर टमाटर के जूस हैं और 1 टेबलस्पून आलू का जूस है, वो मैंने आपको निकाल के इसमें दिखा दिया है और कटोरी में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। आपने इसे ज़रूर देखना है और फिर देखिएगा इसका कमाल। अब आपने एक मुल्तानी मिट्टी का पैकेट लेना है, क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी किसी ज़माने में लोग साबुन से नहीं नहाया करते थे। लोग मुल्तानी मिट्टी से हाथ, पैर, मुँह इसको मल के फिर नहाते थे। आजकल और उस वक्त में बहुत फ़र्क है। लोगों की स्किन बहुत शानदार होती थी उस वक्त, चमकदार, और इसमें कोई रिंकल नहीं होते थे मुंह पे, हाथों पे इसको लगाने से। और ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। अब 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसी में टमाटर और आलू के जूस में ये डाल दी है मैंने मिट्टी मुल्तानी, 1 टेबलस्पून। अब इसको भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1/2 टेबलस्पून इसमें बेसन लेंगे। बेसन आपको पता है कि बहुत ही शानदार चीज़ है और हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती है। ये हमारी स्किन की टाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है और ये मैल कुचैल को बहुत अच्छे से साफ़ करता है। ये तमाम चीज़ें तकरीबन स्किन के लिए बहुत ही शानदार हैं और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें नुकसान दे। तमाम चीज़ें ही इसमें शानदार है। अब थोड़ा सा आपने कोकोनट ऑयल लेना है, वो भी आप चंद कतरे इसमें शामिल कर लीजिए और उसको भी आप इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। क्योंकि ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं कि आपका अगर फेस ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए, तो इससे आपकी वो जो मिट्टी है मुंह पे लगाएंगे उससे टाइटनिंग जो मिट्टी लगाने से हो जाएगी वो आसान हो जाएगी, आपका मुंह नरम रहेगा और आप इसको आसानी से उतार भी सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमें लेमन चाहिए और लेमन भी स्किन की सफाई के लिए बहुत ही शानदार है, हाथों पैरों के लिए। इसके लिए मैंने आपको बताना है कि जिन लोगों को जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो
इसको इस्तेमाल ना करें, स्किप कर दें। और लेमन वो लोग इस्तेमाल करें जिनकी स्किन पे ये सूट करता है। अब थोड़ा सा हम गुलाब का अर्क लेंगे और इसको भी हम चंद कतरे इसमें शामिल कर लेंगे। अब देखिए माशाल्लाह से तमाम चीज़ें कितनी शानदार हैं, हर्बल हैं और हम घर में पड़ी होती हैं तो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। एक बार आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। टमाटर का जूस जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त सफाई करता है। और बेसन और आलू का जो मैंने आपको पानी बताया था जूस निकाल के वो भी डाल लीजिए। ये तमाम चीज़ें आपकी चमक के लिए, चेहरे की चमक के लिए, हाथों की चमक के लिए बहुत शानदार हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये देखें मैं अपने हाथ पे आपको ये रब करके दिखा रही हूँ। आपने जो ब्रश लेना है उस ब्रश को आपने हाथों, पैरों, स्किन पे जैसे भी आपने इस्तेमाल करना है इसकी ज़रा गाढ़ी ली लगा लीजिए। एक बार नहीं लगाना, 2-3 दफ़ा लगा लीजिए ताकि ये गाढ़ा सा पेस्ट आपके हाथों पे लग जाए, क्योंकि इसका असर हमारी स्किन पे होगा और ये ज़्यादा लगाएंगे तो इसका स्किन बहुत ज़्यादा असर करेगा। अब आपने इसको अपने हाथों पे अच्छे से रब कर लेना है और आधा घंटे के लिए इसको आप लगा रहने दीजिए। फिर आपको ठंडे पानी के साथ इसको आप रब करके उतार लीजिए। देखिए माशाल्लाह से स्किन कितनी साफ़ हो। मैं आपको रंग गोरा करने वाला टिप बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान और तमाम चीज़ें आपको घर से ही मिलेंगी। हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि मेरी स्किन साफ़ हो, ग्लो करे और रंगत साफ़ हो। इसके लिए मैं थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और वो हम घर में से ही इस रेमेडी को तैयार करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कितनी आसान और कितनी ही शानदार टिप है, जो कि आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। एक कटोरी ले लें, उसमें 1 टेबल स्पून भर के आपने बेसन डाल देना है और हाफ़ टी स्पून इसमें आपने कॉफ़ी डाल देनी है और कॉफ़ी का पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स करना है। और ये मेरे पास एलोवेरा का जेल है जो कि मैंने फ्रेश निकाला है, वो भी आप इसमें 1 टेबल स्पून डाल दीजिए भर के। और फिर इन चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये तीनों चीज़ें यकजान हो जाएं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर मैं जब ये इस रेमेडी को तैयार कर लूँगी फिर मैं आपको अप्लाई करके भी बताऊँगी। ये बहुत ही आसान और बेसन तो आपको पता है स्किन को साफ़ करता है। अच्छा, जब हम बेसन को अप्लाई करेंगे तो हाथ और फेस वगैरह बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ा नरम रखने के लिए मैंने नारियल का तेल भी इस्तेमाल किया है, वो भी आप चंद कतरे इसमें डाल लीजिए ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे और इसमें कोई रैश वगैरह ना आए। इसलिए मैंने इस नारियल का तेल भी चंद ड्रॉप्स इसमें डाल दिए हैं और इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपके पास कच्चा दूध है तो कच्चे दूध के भी आप 2 चम्मच भर के डाल दीजिए ताकि हमारी ये पेस्ट अच्छी सी गाढ़ी सी तैयार हो जाए। अब ये तमाम चीज़ें हमने मिक्स करनी है और मिक्स करने के बाद इसको अप्लाई करना है ताकि आप इसको अपनी रंगत को साफ़ सुथरा रखें और अपने पैरों को, हाथों को, फेस, गर्दन, ये सब चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल में लाइएगा और इसको शुरू से लेके आपने आखिर तक देखना है। वो बच्चियाँ जो धूप में कॉलेज, स्कूल जाती हैं तो उनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, तो इसलिए वो भी इसको ज़रूर देखें और वो भी इसको इस्तेमाल करें। आप एक लेमन ले लीजिए और उसके चंद ड्रॉप्स वो भी इसमें शामिल कर लीजिए। अगर आपकी स्किन पे लेमन सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप कर दें। तो वैसे भी नारियल का ऑयल मैंने इसमें डाला हुआ है। आप लेमन इसलिए डाल रही हूँ कि इससे भी बहुत अच्छी सफाई होती है और इससे भी स्किन चमकती है और साफ़ सुथरी, और जितनी मैल कुचैल है इसमें से निकल जाती है। ये देखें इस तरह का हमने पेस्ट तैयार करना है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ये इस तरह का आप पेस्ट तैयार कीजिए और फिर आपने इसको पेस्ट को तैयार करने के बाद अप्लाई करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये देखें इस तरह का पेस्ट हमने तैयार करना है और जब ये पेस्ट हम तैयार कर चुके हैं अब इसको हम अप्लाई करेंगे। मैं सिर्फ आपको अपने हाथ पे करके दिखाऊंगी, आप अपने फेस पे, पैरों पे और गर्दन पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बेसन बहुत अच्छी चीज़ है, इससे रंगत में सफाई आती है। इसकी आप
जितनी बार इसको अप्लाई करेंगी आपके हाथ पैर फेस सब साफ़ सुथरा हो जाएगा और आप खुद हैरान रह जाएंगी कि ये रेमेडी बहुत अच्छी है। अब मैंने इसको अपने हाथों पे अप्लाई करने के बाद आपसे सफाई आती है इसकी। आप जितनी बार इसको अप्लाई करेंगी आपके हाथ पैर फेस सब साफ़ सुथरा हो जाएगा और आप खुद हैरान रह जाएंगी कि ये रेमेडी बहुत अच्छी है। अब मैंने इसको अपने हाथों पे अप्लाई करने के बाद आपसे हाथों पे जब आप अप्लाई कर लेंगे तो फिर आपने इसको उतनी देर तक हाथों पे लगाए रखना है जब तक ये सूख जाए। ये टाइम आप खुद नोट कर लीजिए कब ये सूखता है, आधे घंटे तक या इससे ज़्यादा। तो इसको आप अच्छे से सुखा लें, जब सूख जाएगा तो असर बहुत अच्छा होगा। फिर आपने इसको कुछ देर के बाद साफ़ कर लेना है। अब मेरे पास एलोवेरा का लीव है, उसके साथ मैं इसकी रगड़ाई कर रही हूँ और इसको ये जो बेसन का आटा है उसको हम इससे नरम कर रहे हैं ताकि ये बेसन का आटा आसानी से उतर जाए और वैसे भी एलोवेरा का जेल इसमें जज़्ब हो जाए और हमारे हाथ साफ़ सुथरे हो जाएं। ये मैंने आपको अभी अप्लाई करके दिखाया है और अब मैं लीव के साथ इसको अच्छे से मसाज कर रही हूँ और इसकी रगड़ाई कर रही हूँ ताकि ये आटा भी आसानी से उतर जाए और ये भी साथ साथ इससे भी हमें फ़ायदा मिलता रहे। अब अभी जो मैंने लेमन काटा था उसका भी एक हिस्सा ले लेंगे, वो भी अपने हाथों पे रगड़ लेंगे और उससे भी बहुत ज़बरदस्त सफाई हो जाएगी और आटा भी आसानी से आहिस्ता आहिस्ता उतरता जाएगा। जो रेमेडी मैं आपको बताती हूँ पहले हम खुद अपने पे इस्तेमाल करते हैं, फिर मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ और आप भी दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये आसानी मिल जाए और वो भी अपने घर में खुद ही अपने घर से चीज़ें निकाल के बाज़ार से महंगी महंगी क्रीमें मत लें और ना पार्लर पे जाएं और अपने घर में थोड़ा टाइम निकाला करें और इस तरह आप अपने हाथ पैर साफ़ कर सकती हैं। अब ये देखें मैंने इसकी अच्छे से रगड़ाई कर दी। अब मेरे हाथ देखें कितने साफ़ माशाल्लाह से हो गए हैं और कितना फ़र्क आया है। अगर आप इसे रेगुलर करते रहें तो फिर देखिए आपका कितना ज़बरदस्त रंगत साफ़ सुथरी हो जाएगी और गोरी हो जाएगी और आपने इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहें।